तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसे पूरा देखिए, क्योंकि हम बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड हर फैक्ट, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको अफर्म करता हूँ, इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन, वो चाहे यूपीएससी का हो या पीएससी का या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आप उसे डेफिनेटली क्रैक करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट यूनेस्को के द्वारा मैप, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत 1971 में लाया गया था, जिसका मेंबर इंडिया 1986 में बना। इसको डिफाइन किया गया है एज एन एरिया ऑफ लैंड और सी डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को एज बीइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स इकोलॉजिकल फीचर्स। इकोलॉजी मीन्स ऑर्गेनिजम्स, इन्वायरमेंट और उनके आपस में इंटरेक्शन के दौरान जो प्रोसेस, जो चेंजेस आते हैं, उनको साइंटिफिकली स्टडी करना। IUCN, that is इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN ने टोटल 6 कैटेगरीज में नेचर के प्रोटेक्टेड एरियाज को डिवाइड किया है, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व 5th कैटेगरी में मेंशन्ड है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि नेशनल पार्क इस लिस्ट के कौन से कैटेगरी में आता है। बात यहां IUCN की आई है, तो नैरोली इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो कि मेजरली काम करता है नेचर कंजर्वेशन के लिए। इसके फंक्शंस हैं, इट प्रमोट्स द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्सेज और नेचर आने वाले जनरेशन के लिए भी बचाई जा सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली IUCN डाटा गैदर करता है अबाउट स्पेशीज, ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा, फाउना कि उनका करंट स्टेटस क्या है, वेदर दे आर इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और उन्हें किस लेवल की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। IUCN ने पहली बार 1966 में एक रेड बुक पब्लिश की थी, जिसमें फ्लोरा फाउना से रिलेटेड डाटा होते हैं। IUCN was established in 1948। इंडिया इसका मेंबर 1969 में बना था। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, और इसका सेंटर इंडिया में 2007 में दिल्ली में बना। अब वापस आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे। इसके जो फंक्शंस हैं उसको मेजरली 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, नॉलेज जनरेशन। बायोस्फीयर रिजर्व आर एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन साइट्स, मतलब नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। बेसिकली ये लर्निंग प्लेसेस हैं जहां पर नेचर को समझा जाता है वैज्ञानिक रूप से। इसलिए मोस्टली उन्हीं जगहों को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है जो कि लीस्ट डिस्टर्ब्ड हों आउटर वर्ल्ड या एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज से। Hence, biosphere reserve is a wider concept as it includes study, conservation, research of flora, fauna, human and their interaction with themselves and among themselves, and even tourism is allowed. यूनेस्को के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन्स में बांटा जाता है, जहां अलग अलग तरह के एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है। तो ये 3 जोन्स हैं, कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया ये हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहां किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं मोस्टली इसी जोन में लोकेटेड होती हैं। फिर है बफर जोन, ये कोर एरिया के जस्ट बाहर का एरिया होता है, यहाँ रिसर्च, स्टडी को अलाउ किया गया है। फिर आता है ट्रांजिशन जोन, यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ की जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। अब
डिस्कस करते हैं बायो रिजर्व्स इन इंडिया की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें 12 को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में जोड़ा गया है। वर्ल्ड नेटवर्क जो है, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे डाटा, स्टडीज, रिसर्चेस, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा की शेयरिंग होती है, ताकि नेचर को कंजर्व किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको हम अचीव कर सकें। अब बात आती है फाइनेंशियल असिस्टेंस की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पे करती है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 90:10 इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 3 हिमालयन स्टेट्स, और 60:40 जो कि अदर स्टेट्स के लिए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, जिसे नोटिफाई किया गया था 1986 में। इट वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। UNESCO recognizes it under MAP program in 2000. It is located in the state of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka on the Nilgiri mountain of Western Ghats. इस रिजर्व के अंदर 5 नेशनल पार्क्स आते हैं, जो कि मुदुमलई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, नगर होले नेशनल पार्क है, बांडीपुर नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आते हैं, जो कि आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि केरला में है, और वायानाड जो कि ऑल्सो केरला में सिचुएटेड है। इसका कोर एरिया जो है वो तमिलनाडु और केरला में पाया जाता है। इसके थ्रू रिवर्स जैसे कि भवानी, छलियार, काबिनी, नोइल, स्वर्णावती रिवर्स बहती हैं, जो कि यहाँ के लाइफ सिस्टम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। वेस्टर्न घाट पोर्ट्रेज द कन्फ्लुएंस ऑफ एफ्रोट्रॉपिकल एंड इंडो-मलायन बायोटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन शोलास, ग्रासलैंड्स, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट भी शामिल है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। द आइडिया ऑफ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट was coined by Norman Myers. These regions known for their high species richness and endemism. There are 4 biological hotspots in India, namely Himalayas, Indo-Burma, Western Ghats and Sunda land. इस बायोस्फीयर रिजर्व्स में टोडास, कोटस, इरुलास, कुरुम्बास, पांजेज, अल्लार, मयान आदि टाइप के ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और भी जो 17 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन्हें भी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और उन 17 बायोस्फीयर रिजर्व को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपका रिव्यू हो उसे कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच।